Hello guys, good afternoon everybody. Today we are going to discuss sonnet number 138. शेक्सपियर की सोनेट नंबर 138 को हम लोग डिस्कस करेंगे और सोनेट नंबर 29 को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सोनेट नंबर 138 आप जानते हो 126 से लेकर के और 152 तक ये सोनेट आप जानते हो, यानी कि फ्रेंड्स को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी चीजें आप समझ पाओगे कि हाँ भाई थोड़ा सा फ्रेंड से रिलेटेड बातें हो रही हैं। क्या है, देखो यहाँ पर इन शेक्सपियर की जो सोनेट है ना, उनका जो थीम आप पाओगे तो वो मोस्टली क्या होता है, तो आप कहोगे लव है। ओके, इसके अंदर यानी क्या है, जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, वो अपने जो बिलवेड है ना उसके बारे में कुछ चीजें आपको बताने को है। तो क्या कहता है देखिएगा, व्हेन माई लव स्वेट्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। तो क्या कह रहा है कि व्हेन माई लव, अच्छा देखो यहाँ से लव का मतलब वही आप कहोगे अपने बिलव की बात कर रहा है, बिलव्ड यानी कि अपने लवर जो प्रेमिका है उसके लिए कहता है कि व्हेन माई लव स्वेयर्स, जब उसका यानी क्या है प्यार, यानी कि जब उसकी प्रेम का, स्वेयर्स का मतलब होती है शपथ लेती है, कसम खाते हुए कहती है कि सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, कि वास्तव में वो बिल्कुल सच बोल रही है। और सच क्या बोल रही है, वो सच तौर पर यानी कि ये कहती है, इस बात का दावा करती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती है। ओके, तो इसलिए वो क्या कह रहा है यहाँ कि व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट, जब उसका यानी कि जब उसकी प्रेम का और शपथ लेते हुए, कसम खाते हुए उसको ये कहती है कि सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, तो वह बिल्कुल यानी क्या है सत्य बोल रही है। यानी मेड ऑफ ट्रूथ का मतलब वो सच्चाई की बनी हुई है, मतलब सच बोल रही है, यानी कि कहने का मतलब वह उससे सच्चा प्यार करती है। जब वो ये कसम खा करके इस बात को कहती है तो क्या कहता है देखो, आई डू बिलीव हर, मैं भी उसकी बात का विश्वास कर लेता हूं, मैं भी उसका क्या करता हूं, आई डू बिलीव, मैं भी वास्तव में विश्वास कर लेता हूं, हर यानी कि उनकी उसकी बातों का, तो मैं भी उसकी बातों का विश्वास कर लेता हूं। दो आई नो सी लाइज, हालांकि आई नो मैं जानता हूं, सी लाइज वह झूठ बोल रही है, हालांकि मुझे मालूम है वह सत्य नहीं कह रही, वह झूठ बोल रही है। और क्या कर रही है वो तो यानी कि ये शपथ लेते हुए, कसम खाते हुए कहती है कि वो वास्तव में उससे सच्चा प्यार करती है। लेकिन वो क्या कहता है, भाई मैं तो उसके सामने उसे कह देता हूं कि हाँ भाई मुझे भी आपकी इन बातों का विश्वास है, लेकिन रियलिटी क्या है, दो आई नो, हालांकि मैं अच्छी तरीका से जानता हूं इस बात को कि सी लाइज, कि वह क्या कर रही है, वो मेरे साथ झूठ बोल रही है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, और क्या देखो दैट शी माइट थिंक, अच्छा वह क्या करते हुए उसे समझती है, उसे मानती है, क्या मानती है, अनट्यूटर्ड यूथ। अनट्यूटर्ड का मतलब आप कहोगे अनट्रेंड। ओके, उसे ऐसा लगता है ये अभी प्यार में ट्रेंड नहीं है। ओके, यानी कि इसे अभी तौर तरीके पता नहीं। दैट शी माइट थिंक मी, कि वह मुझे क्या समझती है, सम अनट्यूटर्ड यानी अनट्रेंड यूथ समझती है। अभी वो उसे एक ऐसा यानी क्या है व्यक्ति समझती है कि शायद उसे, और ये प्यार व्यार की बातें उसे अभी मालूम नहीं, वो उसके बारे में कुछ जानता नहीं, शायद वो उसे अनजान व्यक्ति समझती है। अनलर्न्ड, अनजान समझती है। ओके, अनलर्न का मतलब भी क्या है, तो आप कहोगे वही अनट्रेंड, जिसने कुछ ना सीखा हो अभी। इन द वर्ड्स फॉल्स शटल्टीज, किसमें, इन द वर्ड्स यानी कि इन सांसारिक चीजों के बारे में जो कुछ भी ना जानता हो वो उसे ऐसा समझती है। और क्या है कि फॉल्स सटल्टीज, अच्छा इसमें बी जो है ना, तो आप कहोगे ये साइलेंट है, बी को नहीं बोलना है। सटल्टीज का मतलब जानते हो, आप कहोगे लाइक क्लेवरनेस, या आप कह सकते हैं हिंदी में अगर आप कहो तो बारीकियां। ठीक है, बारीकियां। तो क्या कहना चाह रहा है कि उसकी जो प्रेमिका है ना, अक्सर वो क्या समझते हैं उसे, अनलर्न्ड इन द वर्ड्स फॉल्स सटल्टीज, उसे ऐसा लगता है कि वह इस सांसारिक बातों की अभी बारीकियों को नहीं समझता है, वो इसके समझने योग्य नहीं है, वो इन चीजों को नहीं जानता है, तो वो तो उसे इसी तरीके से समझ रही होती है। ओके, लेकिन क्या है देखो ये फर्स्ट क्वार्टरिन है। ओके, और उम्मीद करता हूं आप इसका सेंस समझ पाए होंगे। क्या कहता है देखो कि व्हेन माई लव स्वेयर्स, जब उसका प्यार यानी क्या करता है, ये कसम खाते हुए उसे ये दावे करते हुए कहता है कि शी इज ओके मेड ऑफ ट्रूथ। अब देखो उसका प्यार, अब प्यार से मतलब आप कह सकते हो उसकी प्रेम का, ये शपथ लेते हुए ये कहती है कि वो वास्तव में उसे सच्चा प्यार करती है।
लेकिन लेखक क्या कहता है कि आई डू बिलीव हर, मैं भी उसकी बात का विश्वास कर लेता हूं। हालांकि आई नो शी इज लाइज, हालांकि मुझे मालूम है कि वह झूठ बोलती है, वह झूठ बोल रही है। दैट शी माइट थिंक मी, और वो अक्सर झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि वो मुझे क्या समझती है, प्यार में उसे ऐसा लगता है कि ये तो अभी युवा व्यक्ति है, इसको अभी प्यार व्यार की चीजें नहीं मालूम है, अनट्रेन्ड है, और तो क्या है देखो अनलर्न्ड इन द वर्ड्स फॉल्स सटल्टीज, और उसे ऐसा लगता है कि ये तो अभी सांसारिक चीजों की बारीकियों को समझने में भी क्या है, अभी अनट्रेन्ड है, अभी इसे सांसारिक चीजों के बारे में नहीं मालूम है। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है देखो, नेक्स्ट क्वार्टिंग देखोगे, दस वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग, और क्या देखो शी वेनली मतलब वो बड़े घमंड से, ठीक है, थिंकिंग दैट ये समझती है, ये सोचती है कि शी थिंक्स मी यंग, अच्छा मुझे लगता है कि अभी ये प्यार व्यार के मामले के हिसाब से अभी क्या है, अभी छोटा है, अभी इसकी उम्र नहीं है इन चीजों को जानने लायक, अभी ये इसकी उम्र इस प्रकार की नहीं है कि इन चीजों को समझ पाए, तो वो तो उसे इसी प्रकार से समझ रही होती है। लेकिन क्या कहता है देखो, ऑल्दो हालांकि, सी नोज हालांकि वो इस बात को जानती है कि माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, हालांकि क्या है कि मेरे जो अधिकांश दिन है ना, माई डेज यानी कि मेरे दिन, और आर पास्ट का मतलब व्यतीत हो चुके हैं, और द बेस्ट का मतलब ज्यादा तरीके से, यानी कि मेरी जो लाइफ जितनी है ना उसमें से ज्यादा दिन तो मेरे बीत ही गए हैं। मतलब कहने का क्या हुआ भाई, आपकी लाइफ जितनी है उसमें से ज्यादा दिन बीत गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कम उम्र का तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वो ओल्ड तो हो ही चुका है, मतलब जितनी आधी उम्र है उससे ज्यादा तो समय हो ही गया उसका। यानी लेखक क्या कहना चाह रहा है कि वो तो मुझे यही समझती है कि अभी वो क्या है, यंग है, और यंग से भी कम अनुभव है उसे, लेकिन रियलिटी ये है कि मेरे आधे दिन से ज्यादा दिन व्यतीत हो चुके हैं, यानी मेरी लाइफ जितनी भी हो सकती है उसमें से मैं अधिकांश दिन अपनी जिंदगी जी चुका हूं। यानी कि कहने का मतलब मैं वास्तव में युवा तो नहीं रहा, मैं अनट्यूटर्ड यूथ तो नहीं हूं, लेकिन वो फिर भी मुझे समझती है ऐसा। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, अच्छा होता क्या है, बड़ी साधारण तरीके से आई क्रेडिट हर, मैं भी उसके झूठ में हाँ कर देता हूं, इस झूठ का भी क्रेडिट दे देता हूं उसको। फॉल्स स्पीकिंग टंग का मतलब झूठ बोलने वाली टंग, यानी कि अब देखो यहां से उसने क्या कर दिया, फॉल्स स्पीकिंग टंग, टंग बोल दिया है, ये एक अलंकारिक लाइन है, आप समझ सकते हो। ओके, फॉल्स स्पीकिंग टंग, अब टंग से आप समझ सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ एक शब्द यूज कर दिया जाता है। ओके, पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट, ओके, ये मैंने आपको अलंकारों में पढ़ाया हुआ है। ऑन बोथ साइड्स दस इज अ सिंपल ट्रुथ सुप्रेस्ड, और क्या कहता है, ऑन बोथ साइड, इसका मतलब दोनों ही तरफ से, यानी कि लेखक की तरफ से भी और उसकी प्रेमिका की तरफ से भी, दोनों साइड से क्या होता है, दस इज अ सिंपल ट्रुथ, इस प्रकार से बड़ी साधारण तरीके से सत्य को क्या कर दिया जाता है, सुप्रेस कर दिया जाता है, यानी कि दबा दिया जाता है। ना तो सत्य वो सामने आने देती है और ना ही मैं आने देता, यानी कि मैं भी उसके साथ झूठ बोल रहा हूं भाई, ये भी यानी कि इस बात को जानता है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन वो भी उसके साथ ये नहीं कहता उसको कि तुम झूठ बोल रही हो, वो भी उसकी हाँ में हाँ करता चलता है। इसीलिए कह रहा है कि ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों ही तरफ से क्या होता है, दस इज सिंपल ट्रूथ, इस प्रकार से वास्तव में जो सत्य है उसे बड़े साधारण तरीके से क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, उसे सुप्रेस कर दिया जाता है। और क्या देखो, बट वेयर फोर, अच्छा ये नेक्स्ट क्वार्टरेन है, ध्यान रखोगे, बट वेयरफोर सेज सी नॉट सी इज अनजस्ट, और क्या देखो, बट वेयरफोर लेकिन किस लिए, ओके, सेज सी वह क्यों कहती है, वह किस लिए कहती है कि नॉट सी इज अनजस्ट, वह क्यों नहीं इस बात को कह देती, वो क्यों इस बात को नहीं बता देती कि वह अनजस्ट है, अन्यायी है, वह झूठ बोल रही है, इस बात को क्यों नहीं कह देती, वो ये झूठ क्यों बोलती है उसके साथ में। ओके, लेकिन फिर क्या कहता है, एंड वेयरफोर सेज नॉट आई, और फिर मैं भी, ओके, नॉट से वेयरफोर, और फिर मैं भी क्यों नहीं कह देता भाई, दैट के आई एम ओल्ड, कि मैं भी तो वृद्ध हो चुका हूं, जब वो मुझे यानी क्या है यंग कह रही है और मैं इस बात को मान लेता हूं, मैं भी तो उसे नहीं कहता कि मैं ओल्ड हूं, मैं यंग नहीं हूं, तो मैं भी क्यों नहीं कह देता इस बात को, मैं भी नहीं बोलता। इस प्रकार से क्या हो रहा है, दोनों ही साइड से आप देख सकते हो कि सत्य को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, और फिर क्या कहता है, ओ लव्स, प्यार की ये क्या है, बेस्ट हैबिट है, किस बात की, इज इन सीमिंग ट्रस्ट, कि प्यार के अंदर यानी कि सच्चे बने रहो, यही सच्चे प्यार की क्या होती है, आप कहोगे एक पहचान होती है, उसकी एक आदत होती है, एक बेस्ट हैबिट, सबसे अच्छी आदत है। ओके, तो क्या बताना चाह रहा है, ओ लव से बेस्ट हैबिट। अब देखो लव को भी यहाँ क्या किया हुआ है, तो आप कहोगे पर्सोनिफाई किया हुआ है,
ओके, कौन सा अलंकार है? पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो ओ लव्स बेस्ट हैबिट। अच्छा, ये क्या है? ये तो प्यार की यानी क्या है? सबसे अच्छी आदत है। क्या? इन सीमिंग ट्रस्ट, कि एक दूसरे के प्रति आप वफादार बने रहो, दिखे रहो, यानी वो तुम्हें वफादार समझती है, तुम उसे समझते हो, चाहे भले दोनों झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ भी आपकी सच्चाइयों से अच्छा है कहीं तक, क्योंकि उससे आप दोनों संतुष्ट हो। इसीलिए लेखक क्या कहता है कि जब दोनों ही संतुष्ट हैं तो फिर मैं उस सत्य को नहीं आने देता, इसीलिए मैं क्या करता हूं? उस झूठ को झूठ मिलाता रहता हूं। ओके, और झूठ में झूठ मिलाता रहता हूं, क्योंकि प्यार की, सच्चे प्यार की यानी क्या, यही तो आदत होती है कि सच्चे प्यार में आप एक दूसरे के प्रति क्या बने रहो? ट्रस्ट बने रहो, एक दूसरे के प्रति यानी क्या है? सच्चे बने रहो, यही सच्चे प्यार की निशानी है। एंड इज इन लव loves not to have ears told। और फिर क्या कहना चाह रहा है कि भाई एंड इज इन लव, अगर कोई व्यक्ति यानी क्या है? प्यार में है, loves not, उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता क्या? टू हैव ईयर्स टोल्ड, कि कोई व्यक्ति तुमसे पूछे, मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति की एज 45-50 साल की हो और किसी कारणवश वो किसी प्यार व्यार के लफड़े में पड़ गया। अब उससे पूछा जाए, हाँ भाई तुम्हारी उम्र क्या है? तो उम्र बताते समय आप समझ सकते हैं कि वो निराश तो जरूर होगा। ओके, क्योंकि शायद आप उस उम्र में उसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते, इसीलिए वो क्या कर रहा है? एंड एज इन लव। और प्यार में अगर कोई क्या करे आपसे, आपकी उम्र पूछे तो लव्स नॉट, तो आप पसंद नहीं करते क्या? टू हैव ईयर्स टोल्ड, कि आप अपनी ईयर्स को, कि आप कितने साल के हो ये आप उन्हें बताओ। अच्छा, इसीलिए वो भी क्या कर रही है? उसको यंग बोल देती है। तो लेखक भी इस बात से संतुष्ट है, उसे क्या लगता है कि चलो ये मुझे यानी क्या है? मेरी वास्तविक उम्र बता करके शायद निराश नहीं करना चाहती, और मुझे यानी क्या युवा कह करके शायद यानी क्या है झूठे तरीके से ही सही, लेकिन यानी क्या है? मुझे खुश रखना चाहती है। लेकिन लेखक इस बात की झूठ में झूठ हाँ करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि उसका मानना भी यही है, क्योंकि आप कहो कि सच्चे प्यार की यही बातें हैं कि आप अगर झूठ बोलते हो और झूठ बोल करके ही अगर आप सत्य बोलने से ज्यादा अगर झूठ में खुश हैं तो फिर भाई सत्य की भी क्या जरूरत रहेगी। ओके, तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि एंड इज इन लव, और प्यार में यानी क्या है? लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, प्यार में यानी क्या है? उम्र नहीं बताई जाती। ओके, और बताना आप क्या करोगे? लव्स नॉट का मतलब आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ईयर्स टोल्ड यानी कि आपकी उम्र जो बताई जाए। अब देखो ये यहां तक क्या है? आप कहोगे 3 क्वार्टरिन जो है ना वो कंप्लीट हुई है। देयरफॉर, अब आता है इसके बाद से एक कपलेट, Therefore I lie with her, और क्या कहता है? इसीलिए I lie, मैं भी झूठ बोलता हूं, with her यानी कि उसके साथ, मैं भी उसके साथ झूठ बोलता हूं, and she with me, और वो मेरे साथ झूठ बोलती है। ओके, इसीलिए मैं उसके साथ झूठ बोलता हूं, एंड सी विद मी, और वो मेरे साथ झूठ बोलती है। तो दोनों एक दूसरे से यानी कि झूठ बोलते रहते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के साथ झूठ बोलने से खुश है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए वो क्या कर रहा है कि देयरफॉर आई लाई विद हर, इसीलिए मैं उसके साथ यानी क्या करता हूं? झूठ बोलता हूं। अच्छा, इस लाई को भी अगर आप देखोगे तो क्या है? इसमें भी पन अलंकार का यूज हुआ है। इस लाई के अपने 2 अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, इस लाई के अपने 2 अर्थ हो सकते हैं। लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, और लाई का मतलब तो आप जानते हो, आप कह सकते हैं फिजिकल रिलेशनशिप में। ओके, फिजिकली यानी क्या होना भी क्या है? आप कहोगे लाई कह सकते हो। देयरफॉर आई लाई विद हर, और क्या कह रहा है कि इसीलिए मैं उसके साथ झूठ बोलता हूं, एंड शी विद मी, और वो मेरे साथ झूठ बोलती है। एंड इन अवर फॉल्ट्स, और हमारे इन फॉल्ट्स के अंदर, फॉल्ट कहते हैं मिस्टेक्स। ओके, एंड इन अवर मिस्टेक्स, और इन अवर फॉल्ट्स, हमारी इन यानी क्या फॉल्ट में, बाय लाइज, इन यानी क्या झूठों से ही, वी फॉल्टर वी, हम एक दूसरे की क्या करते रहते हैं? फ्लैटर। ओके, फ्लैटर जानते हो? मतलब चापलूसी करना। ओके, तो क्या कह रहा है कि हम इस यानी कि झूठ से ही एक दूसरे की क्या करते रहते हैं? चापलूसी करते रहते हैं। अच्छा, ये तो है लाइनों का एक्सप्लेनेशन। इन लाइनों में आप देखोगे तो राइमिंग स्कीम जो मैंने आपको शेक्सपियरियन सोनेट में बताई हुई है, तो आप जानते हो वो क्या है? ये लिखी हुई है, मैं आप देख सकते हो। देखो पहली क्वार्टरिन का क्या है? देखो ए बी। ओके, तो आप देख सकते हो ट्रुथ और यूथ, तो पहली लाइन तीसरी लाइन से मैच करती है। लाइज, और देख सकते हैं सटल्टीज। ओके, ये दोनों एक दूसरे से राइम करती हैं। यंग, टंग, ओके, बेस्ट, ओके, स्प्रेस्ड, तो इस प्रकार से ये आपस में राइम करती है, ये आपस में राइम करती हैं। ए बी, सी डी। ओके, अच्छा उसके बाद से देखो जस्ट,
ट्रस्ट एक दूसरे से मैच होती हैं, ओके, ई से मैच होगी इधर, ओल्ड और टोल्ड तो देखो मैच हो रही है ना। उसके बाद से आप देखोगे तो राइमिंग कपलेट में क्या है, दोनों लाइनें मैच होती हैं, मी और बी, ओके। राइमिंग स्कीम भी आप देख सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमिंग स्कीम आपको पता होना चाहिए, ओके। लाइनें पता होनी चाहिए, किस लाइन में किस शब्द के बाद कौन सा शब्द यूज हो रहा है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपकी यानी कि शेक्सपियर की 2 सोनेट हैं और दोनों सोनेट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू, बाय।